क्या आपको पता है कि अजवाइन के पत्तों में कैंसर फाइटिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही वो वेट लॉस, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। इन अजवाइन के पौधों को ग्रो करना बहुत ही ईजी है, स्टेम से ही हम इनको रीग्रो कर सकते हैं। और आज हम इसके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से पराठे बनाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू होममेड हैप्पीनेस विद मनीषा। तो आइए देखते हैं इसकी क्विक सी रेसिपी। मैंने यहाँ पर कुछ अजवाइन के पत्ते लिए हैं, मैंने इसको स्टेम के साथ ही तोड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको रीग्रो कैसे कर सकते हैं आप। बस इसके नीचे की कुछ पत्तियों को तोड़ें और ये स्टेम को हम किसी भी तरह की सॉइल में लगा देंगे तो ये पौधा एकदम फटाफट से ग्रो कर जाएगा। बारिश के मौसम में तो ये बहुत फ्लरिश करता है और बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत लेस मेंटेनेंस है इसमें और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस पौधा है। तो आप इसको ज़रूर लगाएं और इसके बेनिफिट्स को लें। अब मैंने यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो अलग कर ली हैं। इन पत्तियों को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर हम इसको चॉप करेंगे। पत्तियों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अब मैं इसको चॉप कर रही हूँ। ये देखिए हमारी चॉप हो गई है लीव्स। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है आटा, जो हम रेगुलर रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें 3/4 कप के अराउंड डाल रही हूँ ये लीव्स। 1/4 कप डाला है चॉप्ड अनियन। 2 हरी मिर्च को चॉप करके डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ले रही हूँ रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ले रही हूँ सौंफ और 1 टीस्पून ही ले रही हूँ जीरा और 1 टीस्पून लिया है मैंने सॉल्ट और ये 2 बड़े चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें घी। इन सबको मैं मिक्स कर रही हूँ। हल्दी डालना भूल गई थी तो 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और फिर पानी से हम जैसे रेगुलर रोटी या पराठे का हम डो बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस थोड़ा सा हम उससे टाइट रखेंगे क्योंकि जब हम डो को रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए तो प्याज और जो हमारी अजवाइन की लीव्स है वो पानी रिलीज़ करेगी तो डो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ये डो हमारा रेडी है। मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ रेस्ट के लिए। और फिर अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बॉल लिया है, इसको हल्का सा बेल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा हमने बेला है। 1 टीस्पून लगा रही हूँ इसमें घी और फिर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर रही हूँ और फिर हम एक फ़ोल्ड करेंगे। फिर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल किया और एक और फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके मैं इसको रेगुलर जैसे हम पराठा बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। इस स्टेप की वजह से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही फ्लेकी बनेंगे, एकदम लेयर्स अलग अलग हो जाएगी, बहुत ही अच्छे लगेंगे। मैंने गर्म तवे पे इसको डाला है। 1 मिनट के बाद इसको फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से सेक लूँगी। दोनों तरफ हम इसमें घी लगाएंगे और इसको एकदम अच्छा सा गोल्डन होने तक हम इसको सेक लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। बस इसको ऐसे दबाकर हम अच्छे से सेक लेंगे। इसके लेयर्स दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बढ़िया से इसके लेयर्स अलग हुए। दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ। हमने 3 लेयर का पराठा बनाया था, ये तीनों लेयर्स एकदम अच्छे से सेपरेट हो गई है। ये हमारा क्रिस्पी, टेस्टी और न्यूट्रिशियस पराठा रेडी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच में या टिफ़िन में कहीं पे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये पराठे इतने टेस्टी होते हैं, आप इनको प्लेन भी खा सकते हैं। मैंने इसको वाइट बटर और हल्दी का अचार जो मैंने लेस ऑयल में बनाया था लास्ट ईयर उसके साथ सर्व किया है और साथ ही में दही दिया है। हल्दी का अचार भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।